हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं और इसमें हम बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ेंगे, जो कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें चैप्टर 5 क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे बोलते हैं सेल। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो है चैप्टर 5 है हमारा, और आज इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, कुछ टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं इसको? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं कि एक सिंगल सेल से ही पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। यूनिट होती है सेल। ये क्या होती है? ऑर्गेनिज्म की यूनिट होती है सेल। जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनकी जो यूनिट होती है वो होता है एटम। उसी प्रकार जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल की हिस्ट्री और प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इसी तरह से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होता है? A cell is the structural and functional unit of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होती है। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। सेल को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक इस तरह बोलते हैं जैसे एक सिंगल सिंगल सेल से ही क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें किसी मकान की, आप यूनिट क्या होता है कि कोई मकान जो बना हुआ है उसकी यूनिट क्या है? ब्रिक्स, ईंट जो होता है, एक एक सिंगल सिंगल ईंट से ही पूरे मकान का निर्माण होता है। उसी प्रकार सेल से पूरी बॉडी का निर्माण होता है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक से के फॉर्म में ऐड होकर एक पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे मसल्स, बोन एंड अदर ऑर्गन्स मिल करके एक बॉडी का, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। सभी की सभी जो लिविंग चीजें होंगी ना वो सेल से बनी होती है। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन की जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है, जो कि बहुत वेरी स्मॉल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेग्लेक्ट आई से नहीं देख सकते हैं, तो उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एवरी सेल इज कंपोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। जो सेल होती है ना वो कंपोज्ड की जाती है किससे? मेम्ब्रेन से। जैसे कुछ मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इसी तरह से वो बनी होती है। और यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल का हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलते हैं। आई होप सेल क्या होता है आपको समझ में आया है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। लाइफ की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है किस फॉर्म में होती है? बात करते हैं, ये देखिए प्लांट्स की। प्लांट में कैसे होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड बात करते हैं कि एनिमल्स में कैसे होते हैं। तो प्रोसेस सेम ही है सबकी, बस प्लांट में वो प्लांट की तरह सेल बनाएगी, एनिमल में वो एनिमल की सेल्स बनाएगी। तो क्या होता है कि सबसे पहले एक सिंगल सेल होती है। सेल क्या करती है? बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन, एंड देन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अगर बात करें ऑर्गन सिस्टम की, तो आपने सुना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स मिलकर के एक पूरे ऑर्गेनिज्म का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। और जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो जो कि सिंगल सेल का होता है, तो उसमें एक सिंगल सेल के अंदर ही सारे ऑर्गन सिस्टम जो काम करते हैं, सिस्टम बन करके यूकैरियोट्स में, मल्टी सेलुलर में काम करता है। तो वही चीज जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सिंगल सेल में ही सारे काम हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? कंपार्टमेंट नहीं होता है। वो लोग गरीब होते हैं, उनका ये नहीं कि वो बेडरूम अलग है, किचन अलग है, ये सारी चीजें नहीं होती। वो सिंगल सेल में ही सारी प्रोसेस करते हैं। तो ये रही हमारी बिल्डिंग ब्लॉक किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऐसे। इसको आप सीक्वेंस में याद करिएगा, ये आपसे क्वेश्चन में आ सकता है 1 या 2 नंबर के लिए, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल्स। सेल की हिस्ट्री क्या है?
सेल वेयर डिस्कवर्ड इन 1665। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की थी। माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था, कॉर्क की स्लाइड पे, कॉर्क स्लाइस ऑफ कॉर्क में देखा था। अभी आप ये सोचोगे कि कॉर्क क्या है, तो कॉर्क जो होता है, जो मोटे तगड़े एकदम पेड़ होते हैं ना, उनकी छाल आपने देखी होगी ब्राउनिश कलर की, जो कि डेड होती है। उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें उनको एक हॉलो स्ट्रक्चर दिखा, जिसका नाम उन्होंने सेल दिया। तो वो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ सेल का, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक साहब ने नॉन लिविंग जो सेल देखी थी ना, वो नॉन लिविंग थी। पहले तो किया इन्होंने, बट वो नॉन लिविंग थी। किस पे किया था? स्लाइस ऑफ कॉर्क पे किया था। ही नोटिस्ड अ हनीकॉम्ब पैटर्न एंड ही कॉल्ड द इंडिविजुअल स्पेस। उन्होंने, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के तरीके से ऐसे होता है, ऐसे हेक्सागोनल, ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिए, जिसका नाम उन्होंने सेल दिया। इसको लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? सेलुला। सेलुला मीन्स होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे को, छोटे छोटे ऐसे कोठे, जैसे आपने सांप सीढ़ी खेली होगी बचपन में, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं ना, वैसे कंपार्टमेंट स्मॉल। दिस सेल्स वेयर आर ऑल डेड, सो ही डिड नॉट सी एनीथिंग इनसाइड द सेल। वो सेल जो होगी वो डेड सेल थी। रॉबर्ट हुक साहब ने जिस सेल को देखा था वो डेड थी, तो उन्होंने उसके अंदर किसी चीज को और नहीं ऑब्जर्व कर पाए वो। इसी तरह आगे हिस्ट्री अभी और है, देखते हैं कैसे लिविंग सेल को देखा गया था। तो द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। आफ्टर दैट एंटोनी वन लीवेनहॉक साहब आए। इन्होंने क्या करा? 1674 ईस्वी में प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया लिविंग सेल को देखा। अभी आप सोचेंगे इन्होंने कैसे देखा, तो इन्होंने लिविंग सेल को वाटर पॉन्ड से जल लेकर, मतलब वाटर लेकर के उसको इन्होंने ऑब्जर्व करा। तब इन्होंने लिविंग सेल को इसमें ऑब्जर्व करा कि हाँ लिविंग सेल है, मूवमेंट कर रही है। लिविंग सेल की अगर बात होती है तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले देखा था लिविंग सेल को। नॉन लिविंग रॉबर्ट हुक, लिविंग एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन साहब। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या करा था? इन्होंने क्या करा कि इन 1835 डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस। इन्होंने सेल में न्यूक्लियस का खोज किया। न्यूक्लियस क्या होता है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस कंपल्सरी है, सभी सेल में न्यूक्लियस होती ही है। तो रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे तो सेल न्यूक्लियस की खोज करी थी इन्होंने देखा था। स्केल्टन एंड सॉनन 1838 एंड 1839 में, जब स्केल्टन एंड सॉनन ने क्या करा था? सेल थ्योरी को प्रपोज करा था कि सेल कैसे काम करती है, सेल कैसे आई, इन सब चीजों की इन्होंने थ्योरी के थ्रू रिप्रेजेंट करा था। पुरकिंजे साहब ने क्या करा था? इन्होंने 1839 ईस्वी में क्या करा था? सन 1839 में प्रोटोप्लाज्म का देखा कि हाँ सेल्स में क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। अभी आप सोचोगे प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, अगर कोई लिविंग सेल है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म है उसमें, तभी वो लिविंग है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं निकाल दोगे आप, तो वो सेल डेड हो जाएगी। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है प्रोकिंजे साहब ने करी थी। अब हम बात करते हैं इसके बाद कौन आया, तो रोडोल्फ विर्चॉव, जिन्होंने 1821 टू 1902 में क्या करा था? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की थ्योरी दी थी कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। अगर कोई सेल है, वो कैसे बनी है? पहले से वो सेल का, वो एक सिंगल सेल पहले थी, उसी का डिवीजन होते होते पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। क्योंकि उनका मतलब ये था कि कोई भी सेल अगर है तो वह अपनी ही तरह के किसी और सेल से फॉर्म हुई है। तो उसी का नाम इन्होंने क्या दिया था? ये है ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल से ही जो सेल बनी है, ठीक है, उसको दिया था रोडोल्फ विर्चॉव ने। ये जो इसकी जो आप स्लाइड्स देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अभी नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं आगे थ्योरी ऑफ सेल्स को अच्छे से कि क्या कैसे सीक्वेंस में हुआ। तो थ्योरी कैसे प्रपोज हुई थी? स्केलिडन ने 1838 में एंड सोनन ने 1839 में। काम दोनों ने वही चीजें बताई थी, बट हुआ क्या था?
स्केलेटन साहब ने क्या करा कि इन्होंने प्लांट्स में बताया कि ऑल प्लांट्स पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स, प्लांट्स के जितने पार्ट हैं वो सेल से बने होते हैं। और सोनर ने क्या कहा, एनिमल सेल में, एनिमल सेल टिश्यू को बताया कि एनिमल की जो टिश्यू है वो सभी सेल से बनी हुई है। द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की बेसिस क्या थी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, सभी ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, सेल जो होती है लिविंग थिंग है कोई तो उसकी बेसिक यूनिट होती है। और अभी मैंने बताया था कि नॉन लिविंग, अगर कोई चीज नॉन लिविंग है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, एटम। रोडोल्फ बिरचाउ ने, जिन्होंने कहा कि ऑल सेल, जो भी सेल है वो अपने से पहले से जो सेल बनी हुई थी, एग्जिस्ट कर रही थी, उसी से बनी हुई है। तो ये रही सेल की थ्योरी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। सेल कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप की सेल्स में आते हैं। तो फर्स्ट वन इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जिसमें सिंगल सेल में ही सारे काम हो जाते हैं, कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होता है, कि सेपरेशन नहीं होगा बेडरूम का, किचन का, बाथरूम का, लिविंग रूम का, कोई भी पार्टीशन नहीं होगा, सभी काम एक सिंगल सेल में ही ये परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, रिस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी, सारे की सारी चीजें एक ही सेल में करेंगे। जैसे आप जब हॉस्टल में या कहीं पढ़ने के लिए बाहर जाते हो तो एक ही रूम में आपका खाना पीना सोना पूजा पाठ सारी चीजें एक ही कमरे में करते हो, तो वैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सारे काम अपनी सिंगल सेल में ही कर लेते हैं। यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन के लिए भी वो सिंगल सेल का ही यूज करते हैं, उसी में उनका सारी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो जाती हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे होगा बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो कि बहुत सारी सेल से बनी होती हैं, फिर जो बहुत सारी सेल से बनती हैं, सेल से मिलकर बनी होती है टिश्यू, जैसे अभी बताया हमने ब्लॉक्स कैसे फॉर्म हुए थे, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ था। उसी तरह ये सब बहुत सारी सेल से बने हुए, तो इनके सारे काम, ये अमीर लोग हैं, इनका सारा काम अलग अलग रूम में परफॉर्म होगा, यानी कि अलग अलग सेल टिश्यू के थ्रू परफॉर्म होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, हर चीज की अलग, खाने का अलग, एक्सक्रीशन का अलग, रिप्रोडक्शन का अलग, सारे काम अलग अलग होंगे इनके से। अब हम बात करते हैं on the basis of types of organization, cells are two kinds. ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर सेल जो होती है टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड वन इज यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि एक तो सिंगल सेल में ही सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें तो भर नहीं सकते उसमें, तो वो ये बहुत कम रिक्वायरमेंट में ही अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, पहली चीज क्या है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नो मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गन होते भी हैं उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, वो खुले हुए होते हैं। बट जो यूकैरियोट्स होते हैं ये कपड़े उपड़े पहना के रखते हैं अपने ऑर्गेनेल्स को, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबको ये कपड़े लोग पहना के यानी कि इनक्लोज करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं। सिंगल क्रोमोसोम होता है, क्योंकि खुद ही सिंगल सेल का है तो बहुत सारे क्रोमोसोम को भी नहीं रख सकता है, तो फिर ये सिंगल क्रोमोसोम का होता है। और यूकैरियोट्स में बहुत सारे पेयर होते हैं, मतलब बहुत सारे क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे अलग होते हैं, तो क्रोमोसोम्स इन पेयर्स में होते हैं यूकैरियोट्स में। नो स्ट्रीमिंग इन द साइटोप्लाज्म, कोई स्ट्रीमिंग नहीं होता है साइटोप्लाज्म में, इसमें साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होता है। सेल डिवीजन विदाउट माइटोसिस, प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस की जरूरत नहीं होती है सेल डिवीजन के लिए, बट इन यूकैरियोट्स सेल डिवीजन में माइटोसिस की जरूरत होती है। और प्रोकैरियोट्स में सिंपल फ्लैजिला, यूकैरियोट में कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला होता है। स्मॉलर राइबोसोम होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट में। जब भी सिंगल सेल का है तो सारी छोटी चीजें प्रोकैरियोट्स में, लार्जर राइबोसोम यूकैरियोट्स में। अभी स्मॉलर राइबोसोम और लार्जर में भी क्या होता है कि प्रोकैरियोट में 70 सब यूनिट का होता है, यूकैरियोट्स में 80 सब यूनिट का होता है। ये सारी चीजें आप आगे की क्लासेस में पढ़ते रहेंगे।
सिंपल साइटोस्केलेटन होता है प्रोकैरियोट्स का, कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोट्स का। सेलुलोज इन सेल वॉल्स, प्रोकैरियोट्स की जो सेल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, मतलब सॉरी उसमें नो सेलुलोज होती है, उनकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की नहीं बनी होती, बट इन यूकैरियोट्स सेलुलोज की बनी होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, बट इन यूकैरियोट्स हिस्टोन प्रोटीन जो होती है डीएनए बाउंड होती है, डीएनए जो होती है, जो डीएनए होता है यूकैरियोट्स का वो हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड होता है। तो इसको आप अच्छे से कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो, पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड होगी देन। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, वो कैसे होते हैं आप सोचोगे, तो वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल अभी हमने आगे पढ़ा था, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये अभी मैंने पढ़ा आगे हमने देखा था स्लाइड्स में। तो यूनिसेलुलर हुए वे, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम एनिमल्स हुए, एनिमल्स में रेप्टाइल्स भी ले सकते हो जैसे सांप और बकरी, गाय, ये सारी चीजें मल्टी सेलुलर में आती हैं। तो यूनि मतलब सिंगल सेल, मल्टी मतलब बहुत सारी सेल से जो बने होते हैं। द सिंगल सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन, एक सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का विभाजन हुआ है कि हाँ भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये, सभी सभी सेल्स के क्या है डिवीजन कर दिया है भाई, आप यही काम करोगे। तो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जब अमीर हो जाते हैं जो लोग स्पेशलाइजेशन कर देते हैं ना, कॉलेज जाने के लिए अलग सोच, पार्टी में जाने के लिए अलग सोच, अलग अलग जगह, तो उसी तरह तो डिवीजन कर दिया इन्होंने। दिस और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जनरली स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। आप अपने नेग्लेक्ट आई से ऐसे ऐसे आंखों से नहीं दे सकते हो, उसके लिए माइक्रोस्कोप से जरूरत पड़ती है। बट हम और आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम अपने दूर भी खड़े रहेंगे तो भी नजर आ जाएंगे, हाँ वहां पे कोई खड़ा हो, ठीक है। तो लेग्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इन सब का क्या होता है, कमी होती है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है, यानी कि सेल से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सारी चीजें प्रोसेस से होती हुई एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है। अब बात करते हैं ग्रोथ अकर बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। ग्रोथ अकर्स बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। क्या होता है इसमें, सेल डिवीजन नहीं होता है यूनिसेलुलर में, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस के थ्रू अभी हमने पढ़ा था। तो इनकी साइज भी बड़ी होती है। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, अभी हमने देखा था ये सब प्रोकैरियोट्स हैं, अभी भी ये प्रोकैरियोट्स ही हैं, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में पढ़ रहे हो तो भी ये प्रोकैरियोट, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स ही है। अर्थवर्म, फिश, फ्रॉग्स, लिजर्ड, ये सब क्या है, ह्यूमन बींग्स, ये सब मल्टीसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स भी हैं, आप इन्हें यूकैरियोट्स भी बोल सकते हो। क्या है ये, यूकैरियोट्स भी है। डिफिकल्टी नहीं होगी आपको ना ये सोचने में ऐसे कि हाँ ये यूकैरियोट्स भी हैं, यूकैरियोट्स ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही प्रोकैरियोट्स। तो आज के लिए हम अपने लेक्चर में इतना ही रखते हैं, पर आगे पार्ट 2 इसका आएगा जिसमें हम और अच्छे से आगे की स्टडी करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, कंपोजिशन कैसे है, ऑर्गेनेल्स, इन सब चीजों को हम आगे की क्लास में पढ़ते हैं कि कौन एक सिंगल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम आगे की क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, तो आप वहां से ले लीजिएगा। थैंक यू।